बिहार की धरती पर बख्तियारपुर नाम के एक छोटे से शहर में 1 मार्च 1951 को एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम नीतीश कुमार रखा गया। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और माता परमेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। घर का माहौल सादा लेकिन मूल्यों और सेवा भाव से भरा था। बचपन से ही नीतीश को पढ़ने लिखने और गणित में गहरी रुचि थी। उनके मन में हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती थी कि चीजें कैसे काम करती हैं और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उन्हें गांव की समस्याओं जैसे खराब सड़कें, पीने के पानी की कमी और बिजली की किल्लत देखकर दुख होता था। वो सोचते थे कि इन बुनियादी चीजों को कैसे ठीक किया जाए। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक से ही बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की ठानी। सन 1972 में उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब NIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनकी पढ़ाई का उद्देश्य मशीनें ठीक करना और जीवन को आसान बनाना था। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड में भी काम किया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सरकारी कामकाज और व्यवस्था किस तरह से आम लोगों को प्रभावित करती है। कॉलेज के दिनों में ही उनके विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद और जयप्रकाश नारायण JP के संपूर्ण क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित थे। उनके भीतर समाज सेवा की एक लौ जल उठी थी। सन 1974 से 1977 तक वो JP आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये आंदोलन देश की व्यवस्था बदलने, लोकतंत्र बचाने और भ्रष्टाचार मिटाने का एक बड़ा जन आंदोलन था। इस दौरान देश में आपातकाल लागू हुआ और नीतीश कुमार को भी कई अन्य युवा नेताओं की तरह जेल में डाल दिया गया। उन्होंने संघर्ष के इन पलों को एक बड़ी सीख माना। आपातकाल के बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने महसूस किया कि समाज की समस्याओं का स्थायी समाधान केवल राजनीतिक शक्ति और सत्ता के माध्यम से ही संभव है। सन 1985 में वो जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हरनौत से बिहार विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए। ये उनके पहले बड़े चुनावी जीत थी और उनके सेवाकाल की शुरुआत। इसके बाद उन्हें बिहार में जनता दल का महासचिव बनाया गया। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य भर में यात्राएं की और लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। सन 1989 में वो 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और दिल्ली पहुंचे। केंद्र की राजनीति में ये उनका पहला कदम था, जहां उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिला। उन्हें केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर का पद मिला। उन्होंने किसानों के लिए काम करना शुरू किया और कृषि क्षेत्र की समस्याओं को समझा। सन 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की। ये उनकी सामाजिक न्याय और विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें रेल, भूतल परिवहन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभालने का मौका मिला। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने पर जोर दिया और रेलवे को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए काम किया। उनकी पहचान एक मेहनती और ईमानदार प्रशासक की बनी। साल 2000 में उन्हें पहली बार, हालांकि बहुत कम समय के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। ये सत्ता की बागडोर संभालने का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव था। सन 2003 में समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड JDU में विलय हो गया। ये एक राजनीतिक एकजुटता थी जिसने उन्हें बिहार की सेवा के लिए एक मजबूत मंच दिया। सन 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनका सुशासन का युग शुरू हुआ। उनकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी कानून का राज स्थापित करना और विकास को गति देना। लोग उन्हें प्यार से सुशासन बाबू कहने लगे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल और छात्रवृत्ति की योजना शुरू की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग, EBCS, महिला और महादलितों के लिए सामाजिक न्याय और विकास की योजनाएं लागू की, ताकि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। उनके नेतृत्व में बिहार में सड़कों का जाल बिछा, बिजली हर गांव तक पहुंची। सन 2010 में वो भारी बहुमत से फिर से चुने गए। बाद में राजनीतिक गठबंधनों में बदलाव 2015, 2017, 2022 और 2024 के बावजूद उनका मुख्य ध्यान हमेशा बिहार के विकास पर रहा और उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुशासन बाबू नीतीश कुमार की ये जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची राजनीति लोगों की सेवा है और ईमानदारी, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से हम अपने समाज और अपने राज्य का भाग्य बदल सकते हैं।